सबसे पहले हम देश के उन वीरों को नमन करते हैं, उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए इंडिया चाइना बॉर्डर पे देश के लिए अपनी जान तक दे दी। इन सभी के लिए आप और हम हमेशा लाइफ लॉन्ग ऋणी रहने वाले हैं। आज के डिस्कशन में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, इंडिया चाइना का जो कंफ्यूजन चल रहा है, जो दिक्कत चल रही है उसके ऊपर। साथ ही साथ जो आज का स्टॉक ऑफ द डे है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एचडीएफसी एएमसी से रिलेटेड आप कुछ जानना चाह रहे थे वो भी कवर करा है, और साथ ही साथ एयरटेल रिलेटेड डिस्कशन भी आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी, और चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की बात करी जाए, सेंसेक्स 0.29% नेगेटिव रहा, निफ्टी 0.33% नेगेटिव रहा। साथ ही साथ सब सेक्टर्स की बात करें, सिर्फ फार्मा, ऑटो और आईटी पॉजिटिव रहे, बाकी सारे के सारे सेक्टर्स नेगेटिव रहे। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पहले आज के दिन यह है, इंडिया चाइना का जो कंफ्यूजन चल रहा है उससे रिलेटेड पीएम मोदी सर का स्टेटमेंट है कि आर्मी को फुल पावर है, वो जो डिसीजन लेना चाहे ले सकती है। सिचुएशन टेंशन की है, अभी हम इस सिचुएशन को बहुत कम समझ रहे हैं इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। चाइना कोई पाकिस्तान नहीं है कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा या इतनी आसानी से चुप हो जाएगा। यहां पे अगर दिक्कतें बढ़ी तो कुछ सीवियर मेजर्स भी लेने पड़ सकते हैं, और हमें समझना पड़ेगा इस चीज का इंपैक्ट इक्विटी मार्केट पे भी आएगा। देखिए, हमेशा या तो वॉर होती है या फिर वॉर नहीं होती। अभी की जो सिचुएशन चल रही है ना तो ये वॉर है ना ही ये नॉट वॉर की सिचुएशन है, दोनों की बीच की सिचुएशन है, जिसके लिए आपको और हमें रेडी रहना चाहिए। और इक्विटी शेयर मार्केट में जैसा मैं हमेशा कह रहा हूं, सभी ट्रेडर्स को अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके काम करना चाहिए। किस दिन क्या न्यूज आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आने वाला था, वो वापस से डिले हो गया बैंक वाले मैटर से रिलेटेड। सो अभी जो अनसर्टेनिटी चल रही है मार्केट में, ट्रेडर्स को अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो एसआईपी डबल का कंसेप्ट आपके लिए हमने दिया है, ऐसे फंड्स में जो वैल्यूएशंस में सही है उसे ध्यान रखना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। इंडिया चाइना मैटर में बात करी जाए ना, 45 डेज से ऊपर ये मैटर स्ट्रेच हो चुका है, 30 से ऊपर सेटिंग हो चुकी है। सो हमें इस चीज को लेके अब संभल के रहना चाहिए। कभी भी लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूं, लॉन्ग पोजीशन लेने से पहले थोड़ी सी चीजें ध्यान रखिएगा और हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही काम करेगा जितने भी ट्रेडर्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। सबसे पहले एफआईआईज की बात करें, एफआईआईज ने आज 486 करोड़ का माल बेचा, डीआईआईज ने 168 करोड़ का माल बेचा। एक इंपॉर्टेंट चीज है, एफआईआईज की तरफ से ये 7th रेगुलर डे हो गया है जिसमें एफआईआईज की तरफ से सेलिंग हुई है, 7th डे बैक टू बैक। आपको और हमें समझना पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, आज ना 11th डे था जिस समय पेट्रोल के प्राइस कंटिन्यूअसली राइज करे। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस चीज पे नोटिस होना जरूरी है, और एफआईआईज और डीआईआईज का मूवमेंट देखना हमारे लिए रेगुलरली इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले व्यूअर्स क्वेरी में एचडीएफसी एएमसी को कवर करते हैं। आज एचडीएफसी एएमसी काफी टूटा, रीजन था सिंपल, जो ओएफएस आया, ऑफर फॉर सेल आया, 60 लाख शेयर्स का सेल है और हो सकता है इसमें और भी अमाउंट बढ़ जाए। ऑलमोस्ट 4.88% एचडीएफसी एएमसी डाउन रहा, हम टिकर टिप ऐप पे देख सकते हैं। क्या हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है? आज और कल 2 दिन का ये ओएफएस चलने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें अगर कोई ट्रेडर है वो अपनी पोजीशन बना सकता है, उसको कल टुवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ द मार्केट हमें इस पोजीशन लेने की सोचनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी एचडीएफसी एएमसी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, सो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। भाग के ट्रेड कल भी मत कीजिएगा, ये ओएफएस है, ये कुछ अलग चीज है, ऑफर फॉर सेल है, ये नॉर्मल बायबैक या कोई ऐसा कुछ चीज नहीं है जिसमें हम भाग के ट्रेड कर ले और पैसा बना ले। हमारे लिए अच्छी एंट्री पॉइंट होनी चाहिए, बट हमें कल 12 बजे के बाद देखना पड़ेगा कि क्या हमें इसमें एंट्री लेनी भी है या नहीं लेनी, लेनी है तो कितनी लेनी है। सो इसमें जो ट्रेडर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, बट संभल के सोच समझ के ट्रेड करना बहुत जरूरी है। ज्यादा भाग के ट्रेड की सुबह सुबह ट्रेड कर लिया, जैसे यूजुअली ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं सुबह आपको प्री मार्केट ऑर्डर लगाने के लिए बोलता हूं, इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें हमें संभल के काम करना है और संभल के ट्रेड करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कल चाइना के लिए मैंने
एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि चाइनीज प्रोडक्ट को हमें यूज करना बंद करना चाहिए, से नो टू चाइना, और ये मेरा डिटेल में ट्वीट था। इसमें कमेंट में आप लोगों के कई क्या है कि यार आनंद सर आप तो समझते हो इकोनॉमी को, आप कैसे नहीं समझ रहे कि चाइना पे हम डिपेंडेंट है, चाइना से हमें यूज करना ही पड़ेगा कम। इनके लिए मेरा सिंपल सा आंसर है, देखिए आप और हम सब कुछ नहीं कर सकते, बट आप और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हम एक छोटी सी ऐप डिलीट नहीं कर सकते जो चाइना में बनती है? मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है जो चाइना में बना था, उस एसी को निकाल दीजिए और इंडिया मेड एसी लगाइए, बट अगर आप नया एसी ले रही है तो क्या हम इंडिया मेड एसी नहीं ले सकते? छोटे छोटे स्टेप्स है, दिखने में छोटे होते हैं, जब सारे इंडियन स्टेप लेंगे चाइना के अगेंस्ट, सो आई एम वेरी श्योर जब हमारे देश के सैनिक देश के लिए जान दे सकते हैं, क्या हम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते देश के लिए? क्या हम से नो टू चाइना, आई नो टाइम लगेगा, क्या हम उसकी स्टार्टिंग आज से नहीं कर सकते? आई स्ट्रिक्टली बिलीव कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट और चाइना से आती हुई चीजों को रोकना जरूरी है और इंडियन मेड इन इंडिया यूज करना बहुत जरूरी है। बाकी डिसीजन आपका होगा। आई नो आप और हम लड़ नहीं सकते, बट इतना छोटा सा काम तो कर सकते हैं। से नो टू चाइना, मैं इसको स्ट्रिक्टली बिलीव कर रहा हूं और आने वाले समय में भी बिलीव करूंगा। आई नो इमीडिएटली स्टॉप करना डिफिकल्ट है, बट स्टार्टिंग तो किसी दिन करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कभी नहीं, आज ये स्टेप लेना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है स्टॉक ऑफ द डे। इससे पहले कि स्टॉक ऑफ द डे डिसाइड करें और हम उस पर बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज है, सेबी का एक इंपॉर्टेंट रूल आया है कि जो प्रमोटर्स है वो अपना बायबैक कर सकते हैं 10% तक का स्टेक एक साल में, और मैक्सिमम हो सकता है 75% तक की लिमिट। पहले ये लिमिट 5% की थी। अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, बट आई फील इस स्टेप में और बेटर तब होता जब जो 10% की लिमिट है उस लिमिट को छोड़ दिया जाता और मैक्सिमम 75% की जो लिमिट है उसी को फॉलो किया जाता, तो और भी बेटर होता और भी ज्यादा अच्छा होता इक्विटी शेयर मार्केट के लिए। ताकि जैसे लास्ट टाइम जब मार्केट करेक्ट हुआ था 8000 से नीचे गया था, अगर किसी कंपनी को लग रहा है कि यार ये मेरे शेयर बहुत अच्छे मिल रहे हैं और उस शेयर को परचेस करना चाहता है, तो उसको परचेस करने की पावर देनी चाहिए ताकि लिक्विडिटी ऐसे समय पे मिले जिस समय लिक्विडिटी नहीं थी। आज के दिन मार्केट में लिक्विडिटी है, आज ये वेलकम स्टेप है, बट अगर थोड़ा टाइम पहले आता और साथ ही साथ अगर अब आया है तो और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आता तो हमारे लिए पॉजिटिव होता। अब सीधे बात करते हैं स्टॉक ऑफ द डे की। जो सबसे पहला स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है ना, उसके बारे में हम टाइम एंड अगेन बात कर चुके हैं। एस्कॉर्ट 4.34% का है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपकी नजर होनी जरूरी है। टिकर टेप पे अपन देख लेते हैं 1000, बस वापस से एस्कॉर्ट छूने ही वाला है 1000 का आंकड़ा। 1000 का आंकड़ा एक इंपॉर्टेंट है और एस्कॉर्ट की नजर आप पे होना बहुत जरूरी है इस शेयर पे। नेक्स्ट शेयर है कोरोमंडल इंटरनेशनल, इसके रिलेटेड भी हम आपको अगेन टाइम एंड अगेन बताते आए हैं। 6.53% पॉजिटिव। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम एक अच्छे स्टॉक पे नजर रखे हुए हैं या ऐसे स्टॉक पे नजर रखे हुए हैं जो खराब है। EID पेरी अगेन ऐसा स्टॉक जिसके लिए हमने आपको टाइम एंड अगेन बताया। आज के ये तीनों स्टॉक्स, EID पेरी भी ऑलमोस्ट 6.46% बढ़ा है, टिकर टेप पे देख सकते हैं। ये तीनों स्टॉक ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर से है और आपकी नजर इस पे होना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसा स्टॉक जिसके लिए आप जानना चाह रहे हो कि यार ये भारती एयरटेल आज 3.40% बढ़ा कैसे। देखिए टेलीकॉम सेक्टर का स्ट्रॉन्ग शेयर है, हमारी नजर होना जरूरी है। मेजर इसके बढ़ने का रीजन था इसने 4% स्टेक लट्टू किट्स नाम की एक कंपनी में बढ़ाया है, जिससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया है। इस शेयर पे भी आपकी नजर होना जरूरी है। आज के स्टॉक ऑफ द डे के सारे शेयर्स ऐसे हैं जो आपकी वॉच लिस्ट में अगर नहीं है तो उन्हें ऐड जरूर कर लीजिएगा। आपका ध्यान और नजर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक हमारे लिंक के थ्रू डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा, एलाइस और एंजल तीनों के लिंक्स दे रखे, आप खुला सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा जैसे ही आप खुलाए ना, बेसिक डिटेल्स हमें मेल कर दे, जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कौन से ब्रोकर के साथ खुला है और साथ ही साथ आपकी क्या क्लाइंट आईडी है। जैसे ही आप मेल करेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दे रखी है, उस पर विद इन 10 डेज का टाइम दीजिएगा। विद इन 10 डेज आपको हम हमारे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जिसमें हमारी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल ट्रेड्स डालेंगे। फाइनल डिसीजन होगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। आज के दिन जनरल मार्केट ट्रेंड में न्यूट्रल रखूंगा। अभी तक हम बुलिश रख रहे थे, आज मैंने न्यूट्रल कर लिया है। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, जो चीजें बन रही है और मार्केट जो धीरे धीरे ओवरबॉट जोन में आता जा रहा है, हमें न्यूट्रल रहना इस समय जरूरी है। बुलिश होकर हम आज के दिन काम नहीं कर सकते, सो आज का जनरल मार्केट ट्रेंड होगा न्यूट्रल। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट की बात करें, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का अगेन 10,000 पे है, तो 10,000 एक बैरियर के जैसे एक्ट करेगा। आज भी 10,000 को क्रॉस करने में कितनी दिक्कत आई आप समझ सकते हैं। क्रॉस करा फिर वापस नीचे आ गया, सो 10,000 एक इंपॉर्टेंट बैरियर होगा। 24 लाख के ओपन इंटरेस्ट उस पे है।
नेक्स्ट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 10,500 पे, 23,90,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। ये 10,400 जो सेकंड बैरियर हम कह रहे हैं वो रहने वाला है। सपोर्ट की बात करें सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में 9,000 पे है, सेकंड हाईएस्ट 9,500 पे और थर्ड हाईएस्ट 9,900 पे। सो 9,900 एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 9,500, उस पे आपकी नजर होनी जरूरी है। ट्रेडिंग रेंज अगेन 9,500 से लेके 10,000 10,300 के बीच में रहेगी। हमें एक्स्ट्रा बुलिश को छोड़ के अब न्यूट्रल स्टैंड लेना जरूरी है। आज के दिन आप ट्रेडर्स के लिए भी मैंने न्यूट्रल स्टैंड दे दिया है, आपको इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा टेलीग्राम 10,000 से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। रेगुलर अपडेट्स, मार्केट न्यूज, कुछ भी चीज इंफॉर्मेशन डालनी होती है हम टेलीग्राम पे डालते हैं। सो टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों जगह कनेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पर्सनली फंड्स मैनेज करें, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे इंश्योरेंस हो या कोई भी चीज, हर एक हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।